बात पेंशन की, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे शुद्ध विशुद्ध पेंशन की, बात अपने हक की, बात अपने पेंशन की। हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हमारे कुछ साथी हताश, निराश, परेशान और हैरान हैं। उनके जो संदेश लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं, वह इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम एक बड़ी पराजय हासिल कर चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पेंशन हमारा हक है और इसे हम लेकर के रहेंगे। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आंदोलन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और जो व्यक्ति अनवरत चलता है उसके जीवन में तकलीफें, समस्याएं और परेशानियों का आना एक लाजमी सी बात है, एक सामान्य सी बात है। और अटेवा पुरानी पेंशन को लड़ने वाला 24 घंटे लगातार संघर्ष करने वाला संगठन है। इसमें कोई एक व्यक्ति, एक कोई इंसान, एक कोई निशान, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर शिक्षक इसके प्रति सदस्यता और इसके प्रति अपनी सौहार्दता रखता है। हमें जीते मिली, हमें हार मिली, हम किसी राज्य की हार को अपनी हार ना माने। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पहले से ही लागू हो चुकी थी और आने वाली सरकार उसको लेकर के क्या विचार रखती है, एक पेशो पेश की स्थिति, एक कंफ्यूजन की स्थिति हम इस सरकार के सामने भी खड़ी कर सकते हैं। यदि लागू हो चुकी पुरानी पेंशन को आप वापस लेते हैं तो यह आपके लिए आसान राह भविष्य की नहीं होगी। और तेलंगाना के लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि उनके राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने वाली सरकार बनने वाली है और वहां पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। और वहां के जिस प्रकार से अटेवा एनएमओपीएस के कर्मचारियों ने, एनएमओपीएस के क्रांतिकारी साथियों ने अपना योगदान दिया वहां की जीत में, इसके लिए उन सारे साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। अब हम कह सकते हैं एक नए स्टेट में ओपीएस लागू होने वाली है। हम इस दृष्टिकोण से भी बात को सोच सकते हैं। कुछ हमारे साथी आक्रोशित होकर के आंदोलन की बात कर रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, तरह तरह की एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर के आगे आना चाहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा सुझाव होगा विजय कुमार बंधु जी को, नीरज त्रिपाठी जी को और अटेवा के शीर्षस्थ पदाधिकारियों को कि अभी वह वक्त या ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं कि हम किसी कठिन और एक्सट्रीमिज्म या कठोर फैसले की तरफ बढ़ें। अभी हम जिस हिसाब से अपने आंदोलन को चला रहे हैं उस हिसाब से अपने इन आंदोलन को गति दें और लगातार अपने स्तर से लगातार नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों को पेंशन के बारे में जोड़ें। क्योंकि यदि हम हड़ताल की राह चुनते हैं तो सरकारें हमारा एक निगेटिव पक्ष सामने रखेंगी और यह बात दिखाना चाहेंगी कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक काम नहीं करना चाहते हैं और इससे समाज में हमारे लोगों के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होगा। हमें सरकार कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, बस एक मांग को आगे रखना है, पुरानी पेंशन। और उनसे चाहे सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करनी हो, चाहे जिस तरीके से बात करनी हो, उनको यह बात मनवाना है कि आप मेरे हक की लड़ाई, मेरे बुढ़ापे की लाठी के सहारे पुरानी पेंशन को वापस करिए। और यह लोक कल्याणकारी राज्य के दायरे में अंतर आता है। इस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों को तरह तरह के लाभ दिए जाते हैं। क्या एक 35 से 30 साल तक काम करने वाला सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापा के लिए सरकार की तरफ नहीं देख सकता है? वह बाजार पर ही बैठा रहेगा, वह बाजार को देखेगा। इन बातों को लोगों तक हमें पहुंचाना होगा। हमें पब्लिक कनेक्ट को इंप्रूव करना होगा, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी समस्याओं को पहुंचाना होगा। उन्हें बताना होगा कि आपका भाई, आपका साथी, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सरकारी नौकरी में आएंगी और उनका बुढ़ापा कठिन होता चला जाएगा यदि आप इस ओपीएस का समर्थन नहीं करते हैं। हमें अधिक से अधिक लोगों से अपने आप को जोड़ना होगा, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। इसके लिए हमें अपनी नौकरी के प्रति, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी का भाव रखना होगा। इसी हिसाब से हम लोगों के प्रति एक सकारात्मक विचार लोगों के मन में अपने प्रति पैदा कर सकते हैं और अपने इस मुद्दे को लेकर के जनमानस में सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हड़ताल करना, अन्य तरीके से जो तरीके होते हैं, वो मेरा मानना है 20वीं सदी के तरीके थे। उस पर यदि हम जाते हैं तो हमें उतने स्तर की कामयाबी नहीं मिलती है। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया, तो क्या वो पहले आंदोलन में सफल हुए? जब उन्होंने पहला आंदोलन जारी किया था तो उन्हें
कहीं न कहीं मुँह की खानी पड़ी थी। दूसरे आंदोलन जो उन्होंने 1930 में सभी ने अयोध्या आंदोलन चालू किया, उसमें उन्हें भी मुँह की खानी पड़ी थी। तीसरे प्रयास में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वजह द्वितीय विश्व युद्ध था। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे समझ में आ रही है बातें, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको अनवरत प्रयास करना होगा। हमारे एक साथी को लगातार लगे रहना होगा। जब तक हम इस मांग को जनमानस की मांग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन ओपीएस के मुद्दे को लेकर के हमें अपने मुद्दे को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के अनवरत लगे रहना होगा और अपने नेतृत्व से यह उम्मीद करनी होगी कि जिस हिसाब से वह आज की तिथि में, आज के समय में हमारा नेतृत्व करता है, हमें भी उसी तरीके से उसका समर्थन करना होगा। जिस हिसाब से विजय कुमार बंधु लगातार हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका उत्साहवर्धन करना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा। आज जितना स्तर से हमारा एक सामान्य कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक टूटा हुआ है, उनके मन में भी इस तरीके की बातें आ सकती हैं और यदि हम उन्हें समर्थन नहीं देंगे तो वह उनके लिए एक समस्या खड़ी कर सकते हैं वर्तमान या भविष्य में आने वाली सरकारें। इसलिए हमें अपने आंदोलन को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना होगा। इस वीडियो को लंबा और न खींचते हुए बस एक अनुरोध पुनः आपसे करूंगा कि पेंशन के लिए एक बार फिर एकजुट हो जाइए, पुरजोर तरीके से एकजुट होकर के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जय युवा, जय टेवा, पुरानी पेंशन बहाल हो।